फाइनली दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया है जिस दिन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था। मतलब आज मैं लगाने वाली हूँ मीशो 40 फ्लावर सीड्स को, वो भी कोकोपीट का इस्तेमाल करके। और कई सारे सब्सक्राइबर्स ने भी ये वाले सीड्स खरीद लिए हैं। तो अभी आप सभी भी बिना देरी किए सॉइल मिक्सचर बनाइए कुछ इस तरह का और सीड्स को लगा दीजिए, ताकि आपका भी विंटर में पूरा गार्डन हरा भरा और फूलों से भर जाए। जय श्री राधे दोस्तों, मीशो से सीड्स खरीदे हुए काफ़ी समय हो चुका है और मेरे डियर सब्सक्राइबर्स मुझे काफ़ी समय से ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप इन सीड्स को लगाओगे कब। तो आज वो शुभ दिन है और आज वो शुभ अवसर है जब मैं इन सीड्स को लगाने वाली हूँ। बट उससे पहले हम ये पर्चा खोल के पढ़ लेते हैं कि कौन से सीड हम विंटर में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्चे में सब कुछ दर्शाया गया है। जैसा कि अभी आप देख भी रहे होंगे, फ्लावर सीजन। तो ये बात मैंने मीशो फ्लावर सीड्स के अनबॉक्सिंग करते टाइम भी आप सबसे पूछी थी कि कौन से इस सीजन में लगेंगे सीड्स। जब मैंने ये पर्चा खोल के देखा तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि मीशो वालों ने कुछ इस तरह से ये सारी चीजें बताई हैं, कौन से सीड ग्रो अप होंगे विंटर में और कौन से ग्रो अप होंगे समर्स में। अब ये सब क्यों बताया गया है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम विंटर वाले सीड समर्स में लगा देंगे तब वो ग्रो अप नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका सीजन ही नहीं है। और अगर समर वाले विंटर में लगा देंगे तब वो भी ग्रो अप नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका सीजन नहीं है। इसीलिए ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी बात लगी। 104 रुपीज के मुझे मिले हैं ये 40 सीड। साथ में इनकी पिक्चर्स भी मेंशन की गई हैं, जैसे कि अभी आप सभी देख भी रहे होंगे। तो इससे मेरे जितने भी डाउट्स थे सीड्स को लेके वो सारे ही इन्होंने क्लैरिफाई कर दिए हैं। तो आज बिना देरी किए और बिना समय को गवाए हम फटाफट से लगाएंगे इन सीड्स को पॉट्स में। तो दोस्तों, इस पर्चे को अच्छे से पढ़ने के बाद मैंने समर फ्लावर सीड और विंटर फ्लावर सीड सेपरेट कर लिया है। तो अब समर फ्लावर सीड्स को समेट लेते हैं और इन्हें समर सीजन के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। और अब ये जो जांच पड़ताल करके निकाले हैं 20 सीड, इनको लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। मतलब इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए गार्डन सॉइल, और मैंने पहले ही गोबर के उपले को पानी में डिप करके रख दिया है। जब तक हम सॉइल में अदर मटेरियल को ऐड कर रहे हैं तब तक हमारी खाद बनकर भी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, इन 20 फ्लावर सीड्स को मैं लगाऊंगा कुछ इस तरह के इन डिस्पोजल ग्लासेस में। कई सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आप इन्हें आपने नए पॉट्स खरीदे हैं उनमें लगाइएगा, बट अगर मैंने इन सीड्स को उनमें लगाया तो उसके लिए काफी ज्यादा सॉइल मिक्सचर भी लगेगा, जो कि अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फिलहाल इनको इसी में लगा देती हूँ। जब ये ग्रो अप होके प्लांट का रूप ले लें तब मैं इनको बड़े बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगी, बट फिलहाल इनके लिए यही काफी। सबसे पहले हम इस गार्डन सॉइल में ऐड करेंगे सैंड, क्योंकि सैंड काफी ज्यादा जरूरी है हमारी सॉइल मिक्सचर को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए। इससे क्या होगा, मिट्टी के कण आपस में जुड़ेंगे नहीं, और मिट्टी में जब हम एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो वो इन कणों की मदद से आसानी से ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर भी निकल जाएगा। इसीलिए इस मटेरियल को तो बिल्कुल भी मिस ना करें। और उसके बाद हम ऐड करें फ्री का पोटेशियम। अब इससे क्या होगा ये भी जान लेते हैं। तो ये हमारे बीजों को क्षमता प्रदान करेगा जल्दी से जल्दी पौधे का रूप लेने में, और जब हमारे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे तो पौधे की जड़ों को ये मजबूत भी बनाएगा और साथ में उनके तने को भी मजबूत बनाएगा। और ये जो फ्री का पोटेशियम है ये मुझे मिलता है मेरे चूल्हे से। ये है चूल्हे की राख, जिसे आप समझते हैं बेकार, बट ये बेकार बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारे 3 एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे अच्छे से जर्मिनेट हो तो इसके लिए हम साथ में प्रयोग करेंगे इस कोकोपीट का, और इसे भी मैंने मीशो से ही खरीदा। तो दोस्तों, इस कोकोपीट को भी हम ऐड करेंगे अपने इस सॉइल मिक्सचर में। ये हमारे सॉइल मिक्सचर में नमी को बरकरार रखेगा और हमारे इन छोटे छोटे से बीजों को पौधा बनने में बहुत मदद भी करेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने टोटली 4 मुट्ठी कोकोपीट की इस सॉइल मिक्सचर में ऐड कर दी है। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जो ये छोटे मोटे पत्थर निकल रहे हैं इनको बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, और मिक्सअप करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है इस मिट्टी में।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है हमारे गोबर की खाद। मैंने अब तक इस सॉइल मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं वो सभी एक एक काम करती हैं, मतलब एक ही पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। बट ये जो हमारे गोबर की खाद है ना, ये हमारे सॉइल मिक्सचर में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इन तीनों एलिमेंट्स की कमी को पूरा करेगी। इसीलिए तो ये खाद बहुत ही ज़रूरी होती है। और साथ में जब हमारा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है ना, तो यही हमारे पौधे के तनों का निर्माण करती है और साथ में यही हमारी पत्तियों का भी निर्माण करती है। और पत्तियों का जो आप हरा रंग देखते हैं ना, वो भी इस गोबर में पाए जाने वाली नाइट्रोजन के कारण ही होता है। इसीलिए आप जब भी सॉइल मिक्सचर बनाएं तो इस खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, ताज़ा गोबर लेना है, उसे कोई भी आकार दे देना है और फिर उसे अच्छे से धूप में सूखने के लिए रख देना है। और जब वो अच्छे से सूख जाए तो आपने किसी बड़े से कंटेनर में इसे डाल के, मतलब भिगो कर रख देना है और उसमें फिर पानी को ऐड करना है। पानी उतना डालें जितने में वो गोबर का उपला डूब जाए। आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए इस प्रोसेस को रखें और फिर आपकी अच्छे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। आप फिर उस गोबर के उपले को तोड़ लीजिए और अपने हर एक पौधे में इस्तेमाल कीजिए और साथ में इस प्रकार के सॉइल मिक्सचर में भी इस्तेमाल करें। सॉइल मिक्सचर तैयार करने के मैंने अपने कंटेनर्स को भी कुछ इस तरह से काउंट करके रख ली और अब हम इन कंटेनर्स को सीड्स लगाने लायक बनाएंगे। मतलब अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद टाइप है, मतलब ऊपर से तो खुला है बट नीचे तो हमें इसके ड्रेनेज होल्स निकालने पड़ेंगे ना, नहीं तो हम जो भी पानी वगैरह दें वो इसके अंदर ही रहे और फिर हमारे बीज गल कर मर जाएंगे। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। तो इसीलिए अब मैं इन सभी कंटेनर्स में होल्स निकाल दूं। फाइनली दोस्तों, मैंने इन सभी कंटेनर्स में, मतलब इन डिस्पोजल गिलासेस में 2-2 ड्रेनेज होल्स कर दिए और ये ड्रेनेज होल्स काफी इन सीड्स को सड़ने से बचाने के लिए और साथ में हवा भी प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी हम बिना समय गवा फटाफट से इस सॉइल मिक्सचर को ट्रांसफर करेंगे इन सभी ग्लासेस में। इस तरह से देखिए, हम इसे यहाँ तक फिल करेंगे। बस इसी तरह से बाकी कंटेनर्स को भी फिल कर लेंगे। बस तो अभी आप नीचे देख रहे होंगे कि सॉइल मिक्सचर नीचे गिर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैंने कैमरा हैंडल किया हुआ है। तो अभी मैं ना सेफली इन सभी काम को कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। ओके मित्रों, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने सभी कंटेनर्स में सॉइल मिक्सचर को कुछ इस तरह से फिल कर दिया है। और अब मैं इस सॉइल मिक्सचर में ऐड करूंगी ये गोबर के उपले वाला लिक्विड फर्टिलाइजर, ताकि ये जो मिट्टी है ऊपर इस तरह से उठी हुई ये पूरी तरह से बैठ। और साथ में मैंने पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, जब सीड्स लगा देते हैं और सीड्स लगाने के बाद हम इस तरह से मिट्टी में पानी देते हैं ना, तो वो सीड्स क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी नीचे चली जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर सीड्स हमारे ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमारे सीड्स भी ग्रो अप नहीं हो पाएंगे और साथ में कोई इंसेक्ट वगैरह उन सीड्स को उठाकर भी ले जाएगा और फिर हम कहेंगे कि हमारे सीड्स तो बेकार निकले, ये सीड्स तो जर्मिनेट होते ही नहीं है। इसीलिए पहले हमें खुद की गलतियां सुधारनी पड़ेंगी, फिर जाके हम दूसरों को दोष देने लायक बन सकते हैं। तो इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ। पिछली बार आपने मेरे मीशो फ्लावर सीड्स देखे थे, 25 मंगवाए थे, उसमें से 11 सीड्स काफ़ी अच्छे से पौधे का रूप ले चुके हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। और मेरी गलती की वजह से जो अदर सीड्स मर गए उनका मुझे काफ़ी दुख है। तो इसीलिए मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती, हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से अपना रही हूँ, ताकि इस बार मेरे सारे ही सीड्स अच्छे से ग्रो अप हो जाएं और मेरा पूरा ही गार्डन फूलों से भर जाए। तो सभी कंटेनर्स में अच्छे से मैंने अब पानी भी दे दिया, पानी नहीं लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया है। और लिक्विड फर्टिलाइजर देते समय एक गलती मुझसे हो गई, देखिए यहाँ पे पानी की कुछ बूंदें गिर गई जिसकी वजह से ये मिटने लग पड़ा। तो इसके लिए भी मैं एक मेथड अपनाना चाहूँगी जिससे ये चीजें मिटेंगी नहीं। बीजों के ऊपर लगे इन स्टिकर्स और नाम को मिटने से बचाने के लिए
मैं ढूंढ रही थी वाइट टेप जो कि हो ट्रांसपेरेंट, बट मुझे मिली कुछ इस तरह की टेप जो कि ट्रांसपेरेंट तो नहीं, इसमें काफी कुछ लिखा भी है और चित्रकला भी की गई है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैंने जो नाम वाला हिस्सा था और जिसपे स्टिकर बना हुआ था फूल वगैरह, उसे मैंने कुछ इस तरह से पूरा ही टेप के साथ कवर अप कर दिया है। और अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको मैरीगोल्ड की पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी और साथ में यहाँ पे नाम भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा और हमारे ये जो नेम और पिक्चर्स है ये दोनों ही सेव हो जाएंगे। आप कोशिश करें, आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट टेप हो तब तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमारे नाम फिर वो हमें क्लियरली दिखाई भी दे जाएंगे। बट इससे भी मैं थोड़ा बहुत हिंट लगा के पता लगा ही लूंगी। तो अब करना क्या है, सबसे पहले मैं इन सभी को इस तरह से अच्छे से टेप कर लेती हूँ ताकि ये सारे नाम जो है वो खराब ना हो और ना ही ये पिक्चर्स, ताकि फिर मुझे आइडेंटिफिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और तब जाके होगा ये बिल्कुल ट्रू रिव्यू, मतलब तभी हम पता लगा सकेंगे कि जो पिक्चर्स में दिखाया गया था वह पौधा वैसा निकला है कि नहीं। और फिर ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये दिखाते कुछ और निकलता कुछ और ही है। इसीलिए सारी छोटी छोटी चीजें अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं इन सभी को पहले टेप कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी सीड्स को कुछ इस तरह से टेप की मदद से कवर अप कर लिया है। और अब चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, मेरे इन सीड्स वाले पैकेट्स की पिक्चर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम बेफिक्र होके अपने इन सभी कंटेनर्स में पानी भी दे सकते हैं और बिना चिंता की इनको हम महीनों तक इसी तरह से चला भी सकते हैं। तो अब समय काफी ज्यादा हो चुका है, तो चलिए अब फटाफट से इन सीड्स को निकाल कर लगाते हैं इन सभी कंटेनर्स में। तो दोस्तों अभी वक्त आता है बीजों को मिट्टी में लगाने का। तो आपने बीजों को हाथ में ले लेना है और हाथों की मदद से ही इसे पूरी ही मिट्टी में स्प्रेड आउट करना है। एक जगह पर ढेर लगा के ना रखें, नहीं तो जब बीज पौधे का रूप लेंगे तो वो एक जगह पे ही सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी बीजों को कंटेनर्स में डाल दिया है और साथ में इनके स्टिकर्स को कुछ इस तरह से स्टेपलर पिन की मदद से स्टेपलाइज कर दिया है इनके साथ ही, ताकि ये कहीं उड़ ना जाए और फिर बाद में मुझे कहीं कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने इन सभी बीजों को मिट्टी में क्यों नहीं दबाया, क्योंकि मैं इनके ऊपर अब डालूंगी कोकोपीट। देखिए ये रही हमारी कोकोपीट। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इन बीजों को कवर अप करने के लिए और इससे क्या होगा, बीजों की फिर जर्मिनेशन पावर और अच्छी होगी और हमारे बीज भी जल्दी जल्दी उगने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, डैम श्योर जल्दी उग ही आएंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी कोकोपीट हम सभी कंटेनर्स में डाल देंगे और इनको कवर अप भी कर देंगे। अगर हम इनको कवर अप नहीं करेंगे तो आपको याद है ना क्या क्या सीन हो जाएंगे इनके साथ। फिर इन बीजों को पता नहीं कोई चिड़िया उठा के ले जाएगी या फिर कोई अन्य जीव इसे अपना खाना समझकर ले जाएंगे और फिर बाद में हम पछताएंगे। इससे अच्छा है कि इनको अच्छे से आप कवर अप कर ही दें। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप क्या करें, मिट्टी की सहायता से, मतलब जो आपने सॉइल मिक्सचर बनाया था ना, उसी की सहायता से इनको कवर अप कर दे। क्योंकि मैंने तो पहली बार ही कोकोपीट खरीदी है, इससे मुझे दो चीज़ें पता चल जाएंगी, एक तो कोकोपीट का रिज़ल्ट और साथ में इन मीशो फ्लावर सीड्स का भी रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि ये दोनों चीज़ें कितनी पावरफुल है। तो बातों ही बातों में मैंने सभी कंटेनर्स को फिल कर दिया है और पानी तो हमने पहले से ही डाल दिया था, इसीलिए अब हम दोबारा से पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा छिड़काव करेंगे ताकि इस कोकोपीट में भी नमी बरकरार रहे और हमारे बीजों को कोई भी मुसीबत ना हो। तो फाइनली दोस्तों, इसी के साथ अब हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। सीड्स को लगाने हमने इनकी पर्चियां भी लगा, सॉइल मिक्सचर भी बढ़िया बना दिया, ड्रेनेज होल्स भी निकाल दिए, मतलब A to Z सारे जितने भी काम होते हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम सबको इंतजार है तो बस पौधे निकलने का, ये कब पौधे का रूप लेंगे और इनकी फिर डेली अपडेट जो भी होगी, मतलब जब भी ये नया काम करेंगे, मतलब जब भी इनका नया रूप निकलेगा वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी।
तो इसीलिए आप मेरे साथ बिल्कुल कनेक्शन में मतलब कनेक्टेड रहना। और कनेक्टेड कैसे रहोगे? सब्सक्राइब करके और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके। नोटिफिकेशन बेल जब आप ऑन कर देते हैं तब आपको मेरी वीडियोस की सबसे पहले जानकारी मिलेगी और सबसे पहले आप सब कुछ देख भी पाएंगे। इसीलिए ये चीज तो बिल्कुल भी मिस ना कर। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।